नमस्कार। सत्र 2022-23 के लिए स्कूल ग्रांट का भुगतान एसएनए यानी सिंगल नोडल अकाउंट योजना संचालन के माध्यम से किया जाना है। योजना संचालन के एसएनए पोर्टल पर जब हम बिल को क्रिएट करते हैं तो उस दौरान अगर आपने भी इस प्रकार की गलती कर दी है कि बिल को गलत फॉरवर्ड कर दिया है, अब उसे आप रोकना चाहते हैं या फिर उसे वापस रिवर्ट करना चाहते हैं और सॉफ्ट कॉपी तक जनरेट हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, इसी को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस काम को करने के लिए दो काम अवश्य इस एसएनए पोर्टल पर करने हैं। अगर आपने अभी तक सॉफ्ट कॉपी जनरेट कर चुके हैं तो ऐसी स्थिति में उसके लिए अलग प्रोसेस होगी। अगर आप सॉफ्ट कॉपी जनरेट नहीं करके एसएनए फॉरवर्ड किया है तो उसकी अलग प्रोसेस होगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर आपने सॉफ्ट कॉपी जनरेट कर चुके हो आप, तो ऐसी स्थिति में आप उसे रिवर्ट कैसे करवाओगे और कौन से दो महत्वपूर्ण काम आपको यहाँ पे करने हैं। यहाँ पे आप एसएनए पर लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद में एक डिजिटल ऑप्शन है, इस पर आपको सिंपली प्रेस करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपके पास दो ऑप्शन, इसमें मुख्यतः ऑप्शन आते हैं सॉफ्ट कॉपी जनरेशन और नीचे ऑप्शन आता है एसएनए सॉफ्ट कॉपी डिलीट और तीसरा आता है बेनिफिशियरी वाइट रिजेक्शन स्टेटस। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम दूसरा ऑप्शन चुनेंगे कि सॉफ्ट कॉपी डिलीट। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर है, इस स्थिति में अगर देखेंगे तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सॉफ्ट कॉपी जनरेट नहीं हो रखी है। मतलब ये है कि इन्होंने अभी तक कोई भी सॉफ्ट कॉपी जनरेट नहीं कर रखी है। अगर कोई सॉफ्ट कॉपी जनरेट होगी तो इसकी यहाँ पे डिटेल होगी और लास्ट में यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ से आप जो आपने अभी सॉफ्ट कॉपी जनरेट की है वो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। तो जैसे ही आप डिलीट करते हैं तो दूसरा काम आपको करना है, ऑथराइजेशन में जाना है। ऑथराइजेशन पे क्लिक करोगे और ऑथराइजेशन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे आई वे बिल रिवर्ट पे क्लिक करना है। आई ए बिल रिवर्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला है रेफरेंस नंबर से, दूसरा है मैनुअल सर्च से। रेफरेंस नंबर से अगर आप सर्च करोगे तो आपको 6 डिजिट का रेफरेंस नंबर यहाँ पे एंटर करना है और एंटर करने के बाद में गेट डिटेल पर क्लिक करोगे। तो गेट डिटेल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उस बिल से संबंधित सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो होने लगेगी। उस शो हुई डिटेल के लेफ्ट साइड में यहाँ पे नीचे दिया हुआ आता है बिल रिवर्ट। ठीक है, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो बिल ऑटोमेटिकली रिवर्ट हो जाता है। ठीक है, रिवर्ट होने के बाद में अब आप वापस जाओगे रिपोर्ट अदर बिल में जाने के बाद में वेंडर बिल और वेंडर बिल में जाने के बाद वेंडर प्रोसेस पे क्लिक करोगे। वेंडर प्रोसेस पे आप जैसे क्लिक करते हैं जो बिल आपने वहां पे रिवर्ट किया है तो यहाँ पे आपको नीचे शो होने लगता है, इस साइड में यहाँ पे शो होने लगेगा और यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे आपको जो डिलीट का ऑप्शन दिया जाता है उस पर आप क्लिक कीजिए और वो बिल है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसके बाद में नए सिरे से नया बिल भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर सॉफ्ट कॉपी जनरेट की तो आपको दो काम करने हैं, सॉफ्ट कॉपी जनरेट नहीं किए तो आपको एक काम सॉफ्ट कॉपी डिलीट नहीं करनी है, उसके बाद सीधा ही पहले आई वे रिवर्ट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।